शुक्रिया रैमजी, ठीक है। मेरा अर्जेंटली जाना जरूरी है। कहाँ बेटा? एक इम्पोर्टेंट काम है जो मुझे खुद करना है। I will make up for this. तुम अपने काम मत रोको, हम बाद में मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा शादी के पहले दिन ऑफिस ना जाओ, एक बहुत जरूरी काम है। आओ फिर देख लेंगे। अपना काम देख लूं, फिर ऑफिस आता हूँ अंकल। हनीमून पर नहीं जा रहे क्या? ये सरप्राइज होगा। बेटा अगर तुम ट्रिप वगैरह पर जाओगे तो तुम्हें याद है ना कि कायसरी से मेहमान आने वाले हैं। अम्मी उनको आप वेलकम कर लीजिएगा, ठीक है? मेरी अमानत यही है। बोन एपेटिट। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। आप चिनार से बहुत प्यार करते हैं ना? हमारे यहाँ लड़के और बेटे बहुत अहम होते हैं। यूसुफ भी हमारे पास है। इंशाल्लाह आप दोनों के बच्चों को भी हम अपनी गोद में लेकर प्यार करेंगे बहू। इंशाल्लाह। अगर तुमने लड़के को जन्म दिया तो कायसरी वाला गार्डन मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। आप बहुत जेनरस हैं भाभी। लाले केसरी वाले गार्डन का क्या करेगी? मैं होती तो अंदर वाली पेंटिंग गिफ्ट करती। उस पेंटिंग से मेरी बहुत पेनफुल मेमोरीज जुड़ी हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। जाहिल इंसान, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? चलो मेरे साथ चलो। अरे छोड़ो मुझे। तुम आपको समझते क्या हो? किस हक से आए हो तुम? मेरी शादी के फसाद को तुम खत्म करोगे, उन सब का एक एक करके हिसाब दोगे। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। चलो। मैं कह रही हूँ छोड़ो मेरा हाथ में। चलो। चिराग छोड़ो ना। तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यास्मीन, पहले तुम काफी बदनामी करवा चुकी हो। चलो अंदर। I'm sorry लेकिन मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? क्या तुम मुझे जेल भेजोगे? मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। बचपन में भी तुम यूं ही हैरानगी से इसे देखा करती थी। मुझे बाबा के साथ रहने का मौका मिल जाता है। ये उनके वर्किंग रूम में थी। तुम्हारी अम्मी ने इसे लाउंज में हैंग करवाना चाहा तो मरहूम ने एतराज किया। रेस्ट इन पीस। ओहो, ऐसे सारा दिन पेंटिंग को देखते रहे तो सारा काम पड़ा रह जाएगा। क्या बात है इकबाल मैडम, क्या आप हमसे कोई काम करवाना चाह रही हैं? अस्तगफिरुल्लाह, मैं कह रही थी लाले को आज घर दिखा देते, और मैं सोच रही थी कि आप किचन में मेरी मदद कर सकती हैं। क्या आपको खाना पकाने में दिलचस्पी है? शुक्र है अल्लाह का, मैं हर चीज करना जानती हूँ। ताहम मेरी ड्यूटी मेरी लिटिल प्रिंसेस बताएगी। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है? दादी आप मेरे पास रहें, मेरे लिए बस यही काफी है। आपसे मेरी दरखास्त है कि लाले के कमरे को देखने वाले सर्वेंट कौन होंगे उन्हें आइडेंटिफाई कर दीजिएगा, ऊपर भेज दीजिएगा। उन्हें क्या करना है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। जो हुक्म आपका। ओहो मैडम, मैंने ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट की थी, आप गलत मत समझें। लाले मैडम, आपके मेहमान जा रहे हैं। इतनी जल्दी कहाँ? थोड़ा और रहते ना, कल मैं आपको इस्तांबुल घुमाती। नहीं लाले, अब हमें चलना चाहिए। हम सुबह से इस्तांबुल ही तो घूम रहे हैं, तुम जरूर आना हमारी तरफ। हमारी बहुत खूबसूरत मेमोरीज थी, काश अभी हम वहाँ हो सकते। देखा अमीन, मैंने तुमसे सही कहा था ना, हमें हमारी झोपड़ी में ही सुकून मिलता है। शीशे के महल इन्हें ही मुबारक हो। अल्लाह आपको सेहत दे। चलो इजाजत दो। अल्लाह तुम्हें ख्याल रखिएगा।
खुदा हाफिज। शुक्रिया। दोबारा जरूर आइएगा। खुदा हाफिज मैडम। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं। वो चिनार के करीबी दोस्त हैं। जो भी हो होने दो, किससे क्या नुकसान होगा कुछ नहीं पता। वैसे भी सब लोगों की नजरें हम ही पर है। हाँ, वो चिनार ने बात ही नहीं करने दी, लेकिन तुम्हारी बहन ने जो कुछ किया वो क्या था? क्यों ऐसे देख रहे हो? क्या तुम मुझे जेल भी भेजोगे? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्यों? ताकि लाले अफसुर्दा ना हो। बहू, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वो जो तुम्हारी बहन ने किया वो क्या था? देखिए इकबाल मैडम, हर कोई अलग तरीके से जीता है, लेकिन अब जबकि हमें एक फैमिली हो गए हैं, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी। एक मिनट, ये तुम मुझसे बात कर रही हो? यास्मीन से गलती बिल्कुल हुई है, मैं उस बात पर उसे डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन जो होना था वो हो चुका। उसको एक्सप्रेस करके एक दूसरे को अफसरदा नहीं करे। आखिरकार मेरी बहन है यास्मीन, उसके खिलाफ मैं उल्टी सीधी बात करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन की वजह से हमारी जो बदनामी हुई, तुमने इस बारे में उससे पूछा? हाँ नहीं ना? मुझसे बदतमीजी करने के बजाय अपनी बहन को ठीक करो, आइंदा तुम्हारी जबान ना चले। थैंक यू डियर चनार, यास्मीन को उसकी फैमिली तक लाने के लिए। तुम मुझे कमाल की याद दिलाते हो। वो भी तुम्हारी तरह अपने चाहने वाले लोगों की उनकी केयर करना पसंद करते थे। मैं लोगों की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होना बिल्कुल नहीं पसंद करता, लेकिन इस बार सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी। मैं नहीं मानती। शफीक का पर्सनल मसला जब तक हल नहीं होता, तुम्हारा यहीं रहना ठीक है। चिनार सही कह रहा है। और तो और वो आदमी शफीक अपनी बीवी से डिवोर्स ले भी ले तो भी उस शख्स ने जो वादे किए हैं वो उनको पूरा नहीं करेगा। शफीक मुझसे प्यार करता है। अच्छा, और तुम भी प्यार करती हो? मेरे साथ बाप जैसे सलूक करना बंद करो। लाले के साथ शादी करके तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए, लेकिन दैट्स इट। यास्मीन, मेरा जाना जरूरी है। चिनार, थैंक यू वेरी आप मच। बस इसको संभालें। जो तुमने करना था वो कर दिया, खेल खत्म हो गया, तुम बदनाम हो गई। अब तो तुम खुश हो ना? आप अपने आप को देखें। यू आर द रीजन ऑफ एवरीथिंग। आपकी वजह से ये हाल है। मत करो। ये क्या करें आप लोग? तुम बीच में मत आओ। क्यों बीच में ना आओ? बहुत हो गया, तंग आ चुका हूँ मैं। जो चीजें मैं सुन रहा हूँ वो पॉजिटिव नहीं है नजीब भाई। क्या मतलब? 2 कौड़ी की लड़की की वजह से वो हमें काम से बाहर कर देंगे? कर सकते हैं उस्ताद। फंडिंग, लोन्स, अपनी ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट, इन सबको भूल जाओ। क्या कहा? तुम क्यों नहीं समझते हो? एनर्जी बिजनेस हम लोगों के लिए बहुत अहम है।
मौलाना से पूछा गया कि वो किन में से हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो मैं तुम में से हूँ, अगर उनके बीच में हूँ तो उनमें से हूँ। ये भी वैसी ही बात है नजीब। कहाँ थे चिनार बेटा? एक जरूरी काम में बिजी था। वेलकम मिस्टर एहसान। काम बहुत मुश्किल हो गया है। एनर्जी का काम देने से हमें गिव अप कर चुके हैं वो लोग। गिव अप कर दिया? क्यों गिव अप कर रहे हैं वो? बस्ती सामने नजर आ रही हो तो रास्ता बताने वाले की जरूरत नहीं पड़ती। शादी की बदनामी की वजह से हमने कहा हम अपनी नेक नियति के साथ काम करेंगे। उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, हमारा हाथ पकड़ के यहाँ तक लेकर आए, लेकिन अब वो हमारे पैर के नीचे से जमीन निकाल रहे हैं। वो हमें गिराना चाहते हैं। क्या ये इतना आसान है अंकल? मैंने भी यही कहा। मैंने कहा है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो उन्हें ना समझे। इंसान आईना देखते हुए अपनी सूरत देखना चाहता है। उनकी नजरों में हमारी वक़्त गिर गई है। सुकून हो जाए अंकल, हमारी कोई वक़्त नहीं गिरी। एनर्जी का काम बड़ा है, अहम है। हम इस काम को नहीं जाने देंगे। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो फिर करके दिखाओ ये काम। आप परेशान मत हो, मैं अभी जिंदा हूं। वो काम हमसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन पहले स्कैंडल को शुरू करने वाले घटिया आदमी से मैं निपट लूं। शफीक किन लोगों के साथ काम करता है पता लगवाओ और मुझे मिनिस्टर की पीए से अभी कनेक्ट करो। जी सर। तुमने मुझे धोखा दिया। हमारी शादी, सोसाइटी में रेप्यूटेशन, सब एक रात में बदल दी तुमने। ये सब छोड़ो, तुम क्या चाहती हो ये बताओ। डिवोर्स चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा है, मैं भी यही चाहता था। मैं चाहती हूँ तुम्हें भी दर्द हो, तकलीफ हो, तुम परेशान हो जाओ। लगता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। प्लान तो तुमने अपने हाथों से तैयार करके दिया था। मैं अपने वकील से मिली थी। ये सरासर धोखा है। इसके अखबारात भी दलील देते हैं। तो उस लड़की ने क्या कर दिया है? पागल हो गए हो तुम। डिवोर्स की तुम्हें बहुत भारी रकम चुकानी पड़ेगी। क्या तुम नहीं जानते? तुम डिवोर्स के नाम से फॉर्चून हंटिंग औरतों में से नहीं हो सकती। तुम इतनी चीप नहीं बन सकती। लेकिन तुम चीप बन गए हो। मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूंगी। मैं तुम्हें और तुम अपनी हेल्थ खो दोगे। देखते हैं इसकी वर्थ है या नहीं। होश, निकलो। होश, चलो बाहर जाओ। चलो निकलो। इसे कौन घर में लाया था? कुत्ता है, इसे घर के दरवाजे के बाहर बांधो। हाँ, कितने खूबसूरत हैं ये फूल। लाले मैडम के लिए आए हैं। चिनार की तरफ से आज मेरे पास आ नहीं सका तो फूल बेच दिए। इसकी बहुत फिक्र है। वो कितनी बार बाहर गया लेकिन उसने मेरे लिए कभी फूल नहीं भेजे। अफसोस है। मैंने आपकी हमदर्दी के लिए नहीं कहा था। मैं जैसी हूँ खुश हूँ। खुश। कुत्ते ने घर को नापाक कर दिया है लाले। ये और यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन हमेशा वो मेरे पास रहता है। पूरा दिन वो नीचे नहीं आया। उसे पता है कि उसे कहाँ रहना है। लाले के कमरे से बाहर नहीं निकला। ये यहाँ नहीं रहेगा। इन फूलों को लॉन्च में रख लें प्लीज। आओ मेरा बेटा, आजा। तौबा तौबा, तुम इस घर के लिए एक बच्चा पैदा कर दो, उसे बेटा कहना। ओफो, उसे तो देखो, ऐसी एक बोर्ड ले लोगी तो ओपन सीज के रास्ते खुल जाएंगे। मेरा सबसे बड़ा सपना दुनिया घूमना है। तो फिर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर सोचते हैं अजय मैडम। बिल्कुल। तुम्हारे काम में आसानी हो। थैंक यू। क्या तुम आज घर पर नहीं रुकने वाली? आई गिव अप। और क्या तुम्हें खबर नहीं, एनर्जी का काम डगमगा रहा है। भाई उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। सबब? तुम कल रात कहाँ थे? जो हुआ वो नहीं देखा क्या? ओहो, देखा तो था। मतलब वो आदमी शादीशुदा भी हो तो क्या हुआ? आखिर दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं। और एक धोखा खाने वाली बीवी। मैं एनर्जी प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल आउटकम्स का इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी। पकड़ो पकड़ो। चलो मेरे पास लेकर आओ इसे। क्यों पेक? चलो बेटा।
जल्दी आओ। तुमने पकड़ लिया। एक्सीलेंट। आओ आओ यहाँ। क्यूट पे आ जाओ मेरे पास। मैडम आप कहें तो डिनर की तैयारी शुरू कर दें हम? हाँ कर दो, और कुत्ते के साथ खबर कर दो कि काम पर लग जाए। जी मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रिवायत है कि घर की नई बहू सबसे पहले यखनी पकाए। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं सिखा दूंगी। तुम अब यहाँ बेकार मत खड़ी हो। इसके अंदर एक चुटकी नमक डाल दो ताकि ये तुम्हारे हाथ की पहली यखनी कहलाए। ओहो बेटी, ये तुमने क्या किया? इतना नमक थोड़ी डालते हैं। जाया कर दिया सारा शोरबा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। क्या हुआ? मुझे खाने की महक से मतली हो रही है। चलो भाई, हम सबको बॉन एपिटीट। आप सबको बॉन एपिटीट। ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लिए खाना स्टार्ट करना मुश्किल होगा। खैरियत तो है। चिनान ने नहीं बताया क्या? एनर्जी का काम मिलना मुश्किल है। ओहो, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? वाज़ेह नहीं है अभी। अंकारा जाके सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेंगे। जो भी हो, अच्छा है कि ये शोरबा है। लेकिन थोड़ा नमकीन हो गया है। ये बहू की पहली यखनी है। इसके अंदर क्या डाला है? हाय, ये तो नमक का तालाब हो गया है। मेरी बीवी मुझे जहर पिलाती तो भी पी लेता। नमक कम करने के लिए हमने 3 बड़े आलू भी डाल दिए थे, लेकिन फायदा नहीं हुआ। काश आप टेस्ट चेक करने के बाद इसे सर्व करवाती। अच्छा, अब ये भी मेरी गलती? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। दादी कहाँ है? कमरे में आराम करें। तो और क्या है? पास कबाब। प्लीज हमें भूखा मत छोड़ना। यूसुफ, तुम कुत्ते के साथ खेल रहे थे। जाओ पहले हाथ धो। काश आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट भी न जाते और मुंह का मजा भी खराब ना होता। आपकी इजाजत से मैं नहीं खाऊंगी। डार्लिंग, वो भूख नहीं लग रही है मुझे। अम्मी, मामू क्लब चले गए, आप क्यों नहीं गई? मेरा दिल नहीं चाह रहा था। क्या हुआ, कोई परेशानी है? आओ बैठो जरा। मेरे छोटे प्रिंस, पहले मैं तुम्हें माय लिटिल प्रिंस कहती थी, क्या तुम जानते हो? जी। तुम्हारी जगह हमेशा अलग थी। लाले और यास्मीन जैसी नहीं थी। यास्मीन पर मुझे बहुत अफसोस है। अफसरदा मत हो, हर किसी से पहले अपना सोचो। क्लब चलें क्या? माँ बेटा एंजॉय कर लेंगे वहाँ। ओके, लेकिन अगर वहाँ यास्मीन से सामना हो जाए तो कुछ नहीं कीजिएगा। ठीक है, परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तैयार होके आती हूँ।
क्या मतलब यहाँ तक था? मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारने के सपने देख रहा हूँ और तुम ऐसे कह रही हो? मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया शफीक। मैंने हर चीज टेस्ट की है, तुम तो सच्चाई भी जानती हो। मैंने वही किया जो तुमने चाहा। मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। तुम आखिर क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ तक कि मैंने अपनी बीवी से डिवोर्स की भी बात कर ली। तो फिर क्या, तुम मुझसे बोर हो गए थे? मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। इज दैट क्लियर? तुम्हें आदत हो जाएगी इस घर की। मेरी माँ की बात को दिल पे मत लेना, उनकी नेचर ही ऐसी है। लेकिन गलत है, यास्मीन की वजह से आज उन्होंने बहुत एम्बैरस किया मुझे। मैं तुम्हें अफसरदा नहीं देखना चाहता, लेकिन ये बदनामी हमारे काम को इतने नेगेटिवली इफेक्ट करेगी ये मैंने नहीं सोचा था। बहुत खराब है सूरत हाल। ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लाले। हम जिस जगह आए हैं उसकी इसी किस्म की सेंसिटिविटीज हैं। तो बात मेरी और हमारी पर पहुंच चुकी है अब। तुम बुरा मत मानो, मैंने सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये फर्क किया था। चलो आओ। आ जाओ। वेलकम डियर असगर। हेलो, हाउ आर यू मैम? हर चीज तैयार है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपसे मिलने के लिए आपके कंपनी के लीगल डायरेक्टर आए हैं। तुम उन लोगों के लिए कॉफी बनाओ, मैं भी आती हूँ। जी मैडम। सॉरी, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, मैं बाद में आऊंगी, तुम तैयारी करो। कोई बात नहीं। पत्थरों को गर्म करना मत भूलना। वेलकम जेंटलमैन। जमूरत मैडम, थैंक यू। मुझे अच्छी खबरें दे क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई खुशी की खबर नहीं है। आई एम लिसनिंग। हम हर जगह से फंस चुके हैं। हमारा खसारा हर दिन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम अपने वर्कर्स को उनकी सैलरी भी नहीं दे पा रहे। हत्ता कि ये मुमकिन नजर नहीं आता कि वो लोग जल्द कंपनी में काम करने वापस आएंगे। इस्मत वाली जमीनों इनको बेच दो, बोधरम वाली प्रॉपर्टी भी बेच दो। क्या ये इतना मुश्किल है मिस्टर ओकान? बदकिस्मती से हम ये प्रॉपर्टीज बेच नहीं सकते। क्या मतलब हम ये बेच नहीं सकते? देखिए मैडम, टैक्स न अदा करने की वजह से फाइनेंस में जो सीजरी इम्पोज हुई है, सबसे पहले हमें उसे खत्म करना होगा। क्या बकवास है जेंटलमैन? जाकर बैंक के मैनेजर से रिक्वेस्ट करें। क्या ये इतना मुश्किल है? ये काम जितना आप सोच रही हैं उससे ज्यादा संजीदा है। मतलब ऐसी सूरत हाल में आपके अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स भी काम नहीं आएंगे। बेचने के लिए हमें लोन से पीछे छुड़ाने की जरूरत है, जिसके लिए नकद पैसे जरूरी हैं। समझ आ गया, मतलब मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा। मीटिंग खत्म हो चुकी है जेंटलमैन, थैंक यू। ठीक है, गुड डे। खुदा हाफिज। ओह यास्मीन मैडम, 2 दिन से हम आपके किस्से अखबार में देख रहे हैं। मजाक मत करें अंकल। क्या हुआ, अपनी मॉम से झगड़ा किया है? लाले तो भाग के बच गई इनके हाथों से, लेकिन हम
तुम्हारी माँ के हाथों से बचकर भागना इतना आसान नहीं है, बहुत पक्की है इस मामले में। वो अपने बचपन से ही ऐसी थी। लाले के बारे में बताओ, उसकी कोई खबर है? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारी माँ की जगह होता तो ठीक ठाक पिटाई लगाता तुम्हारी। तुमने बहुत बुरा किया है उसके साथ, लेकिन वो एक ग्रेसफुल खातून है, तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। तुम आज क्या करोगी मेरी जान? मॉम ने कॉल की थी, वो सुबह की कॉफी पर आने वाली थी। अच्छा है। चिनार, मुझे यास्मीन की फिक्र हो रही। शायद तुम्हारी मॉम कोई खुशखबरी सुनाए। होप सो। क्या तुम जा रहे हो चिनार? तुम्हारे अंकल अभी अभी नीचे गए हैं। लाले, तुम भी मेरे साथ आओ और देखो कि घर के मर्दों को उनके काम पर जाते वक्त कैसे सी ऑफ करते हैं। भागो भागो, मैं अपनी जैकेट लेके आता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर नजीब। गुड मॉर्निंग। मैं सुबह की कॉफी पर आई हूँ। बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल है, मैं उसको मिस कर रही हूँ। अब मैं आती जाती रहूंगी। मैं ये जानता हूँ, सांप अपने बिल के अलावा कहीं और घर नहीं बनाता। अब तो ये जगह भी मेरे दूसरे घर जैसी है। आप अब भी होश के नाखून में ज़मरत मैडम। मेरा आपके साथ काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। इकबाल मैडम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, हम ठीक हैं। अब हम और कितने ठीक हो सकते हैं? बाय द वे, मुझे आपके सूट की स्टिचिंग बहुत पसंद आई मिस्टर नजीब। इसका कपड़ा और स्टिचिंग बहुत उम्दा है। चले, मुझे इजाजत दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए। खुशामदीद। कैसी हैं आप? मैं खुश हूँ, हत्ता कि आज मैं यास्मीन का शफीक से ब्रेकअप का सुन के और भी ठीक हो गई हूँ। आपको यकीन है? हाँ, तुम क्यों नहीं गए बेटा? तुम्हारे अंकल तो कब के चले भी गए। तुम्हारी बीवी कहाँ है? लाले ऊपर आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। ओह वाओ, बहुत खूबसूरत हो गया है। वेलकम मॉम। ओह बेबी, मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा देखा था। ये खाली पेट रहना तुमने कहाँ से सीख लिया स्वीटी? शायद तुम्हें यहाँ के खाने पसंद नहीं आए। नहीं, हर चीज अच्छी है बहुत। हमारी कॉफी आ गई है, दूसरे कमरे में चल के पीते हैं। चलो स्वीटी। ये आपकी है शादी। थैंक यू सो मच। मैं नहीं पीऊंगी, इसकी स्मेल से दिल मतला रहा है मेरा। क्या फिर तुम प्रेग्नेंट हो? होने दो। एक बच्चा इन अलगासों के हमारी जड़ों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बेस्ट है। खास तौर पर अगर लड़का हुआ तो
इकबाल मैडम से कायसरी तक ले जाएंगे। मॉम प्लीज। इकबाल मैडम का जिक्र करते हुए हम उन्हें बुला नहीं ले, बुरा लगता है, ऐसे जैसे हम 3 का ग्रुप बना के बैठे हैं। दिए पहले हम आपस में बात कर लेते हैं। और वैसे भी मैं यास्मीन की बातें उनके सामने नहीं करूंगी। हैव अ गुड डे इकराम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हेलो। इस खानदान में एक तुम ही सिविलाइज्ड इंसान हो। मैं भी गुस्सा हूँ उनकी तरह, लेकिन मैं नरम मिजाजी को छोड़ नहीं सकता। काश चिनार भी तुम्हारी तरह बिहेव कर सकता। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तुम जानते हो तुम्हारी वजह से उसके बिजनेस का कितना नुकसान हुआ है। वो खाली नहीं बैठे हैं, मुझे हटाने के लिए स्ट्राइक किया है। ये तो करेंगे। मैं भी यास्मीन से अलग हो गया हूँ। देखते हैं कि अलगाज इस सूरत हाल में प्रेशराइज करना जारी रखेंगे कि नहीं। तुम लोग अलग हो गए हो? देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या होता है। इकराम, जब जमरुद मुझसे मेरे पास पूछगछ करने आई थी तो इस रिलेशनशिप से मुतालिक कुछ ब्लैकमेलिंग फोटोग्राफ्स के बारे में उसने जिक्र किया था। क्या है उस काम की असल फाउंडेशन, क्या तुम जानते हो? होश होश होश। मरवत मरवत मरवत। जी मैडम। क्या काम है इस कुत्ते का यहाँ? मैंने कितनी दफा कहा है कि इसे बाहर रखा करो। ठीक है मैडम। चलो चलो बाहर निकलो। अच्छा अच्छा चलो। सब दुनिया की परेशानी इसी घर में आ गई है। हमने बहुत इंतजार किया लेकिन आप ऊपर नहीं आई इकबाल मैडम। मुझे थोड़ा काम था। चलें ठीक है, हम फिर मिलेंगे। अब हम जा रहे हैं। तुम कहाँ चली? चिनार के साथ लंच करने जाना है। उस लड़के को काम से डिस्ट्रैक्ट मत करो। वैसे भी वो कल अनकरा जा रहा है शादी में होने वाली बदनामी की गंध को साफ करने के लिए। कांटों के बगैर रोज गार्डन नहीं हो सकता इकबाल मैडम, और हमारी वजह से आप सोसाइटी में इन हो गई हैं, तो अब आप गुलाब को सूंघते हुए उसके कांटों को एंटीवर करेंगी, है ना? चलो। ला हौला वला कुव्वता। मिस्टर नजीब, जमरुद मैडम आई है, कोई जरूरी काम है उन्हें। ठीक है, आने दो। आइए। हेलो मिस्टर नजीब, कितना अच्छा है आपको इन रेस्ट टाइम्स में पकड़ना। मैं परेशान हूँ कि आपको यहाँ लाने वाली इमरजेंसी क्या है, लेकिन मौजूद जो भी हो, आपका यहाँ आना ज्यादा मुनासिब नहीं। अफसोस की बात है मिस्टर नजीब, हमारे बच्चों की शादी हो गई, हमारे खानदान एक हो गए, अब हम एक रिश्तेदार कहलाएंगे। मेरे यहाँ आने से ज्यादा नेचुरल और क्या हो सकता है? आपको जो भी कहना है जरा जल्दी कहें प्लीज। कितनी खूबसूरत फैमिली फोटो है ना, खुशियों से भरपूर फोटो। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि उस तस्वीर के अंदर हम भी हैं। लेकिन जो चीजें भी है ना, वो किसी बेड ऑफ रोजेस की तरह नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी फैमिली सिर्फ आपकी वजह से टूट गई है। मेरे शौहर आपकी भेजी हुई तस्वीरों की वजह से मर गए। क्या आपको लग रहा था मैं ये भूल जाऊंगी? तुम बकवास कर रही हो, तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी। मतलब आप जुर्म कबूल करते हैं? अब तो सिर्फ सबूत ही रह गया है। मुझे ऐसे गली कुचों में खेले जाने वाले खेल से आप हरा नहीं सकती। क्या यही है आपकी जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग? इस बिल्डिंग के नीचे मेरे शौहर जैसे और कितने दफन हैं? फौरन से पहले बाहर निकलें। निकल जाऊंगी, लेकिन पीछा नहीं छोड़ूंगी आपका। जरूरत पड़ी तो मैं अदालत तक जाऊंगी। हैरत है, आप अपने आप को मजाक बनाने जा रही हैं। आप गलत है मिस्टर नजीब। लास्ट लाफ वुड बी माइन। टेंडर लेने से पहले अपने सबसे ताकतवर मद्दे मुकाबल की मौत को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत हो गया, इस मौजू पर मुझे अब एक और लफ्ज नहीं सुनना। आपकी दुम पर पैर पड़ते ही आपकी आवाज कैसे तेज हो गई? जा सकती हैं आप। ऑफ कोर्स मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी आपका।
कितना खूबसूरत सरप्राइज है ये मेरी लाले। इतनी मसरूफियत में मेरे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा चिनार। तुम एक तरफ और दुनिया एक तरफ। चलो छोड़ो काम वगैरह को, तुम क्या पियोगी ये बताओ। मैं कुछ नहीं पीऊंगी, लेकिन तुम बिल्कुल पी सकते हो। क्यों, एक ग्लास पी लो, मैं ड्राइवर से ड्रॉप करा दूंगा। असल में मुझे एहतियात करना जरूरी होगी। चिनार, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमारा एक बच्चा होगा। क्या कहा तुमने? तुम बाप बनने वाले हो चिनार। अब एक दफा फिर कहो। तुम बाप बनने वाले हो चिनार।